अभी पिछले दिनों कुछ ऐसी चर्चा कर रहे थे काफी हम्म। व्यक्ति हैं, तो वो कह रहे कि वेदांत की समाधि और योग की समाधि अलग अलग है। अच्छा। इस पे आपके क्या विचार हैं आपके? क्योंकि योग की समाधि कहते हैं वो परिच्छिन्न समाधि है, वो केवल आत्मा तक के ले जाता है। हम्म। और वेदांत की समाधि है कि वो आत्मा को ही ब्रह्म बताता है, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो समाधि की जहां बात करें तो न योग की समाधि समाधि है, न वेदांत की समाधि समाधि। समाधि तो अपने आप में सिर्फ प्योरिटी है ना, प्योरिटी का नाम समाधि है, विशुद्ध स्थिति, अच्छा, जहां विशुद्ध। निर्विकार स्थिति है, जहां कुछ कोई भी विकार अतिशेष नहीं रहा, वह समाधि है। अब वह किस मार्ग से मिली है उसका सवाल नहीं है। हो सकता है कि वेदांत के नाम से कोई समाधि मिली हो, लेकिन वेदांत के नाम से बहुत कुछ जो है अवधारणाएं शेष रह गई हो, तो अवधारणाएं अशुद्धि हो जाएगी। चाहे वो योग के नाम से मिले तो वह एक अशुद्धि हो जाएगी। सवाल यह नहीं है कि योग के माध्यम से समाधि मिली कि वेदांत के माध्यम से मिली, कि वेदांतिक समाधि जो है वो भी एक इशारा है, योग के माध्यम से जो समाधि है वह भी एक इशारा है। अब पतंजलि जब कहते हैं कि अपना जो है सविचार समाधि, फिर बोलते हैं निर्विचार समाधि, है ना, फिर और भी कैटेगरीज करते हैं, 4 कैटेगरीज हैं उनकी। तो हाँ इस हाँ प्रकार से वो उसमें भी कहते हैं स्टेप्स है कि और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। मतलब ये कि जब तक कोई अवधारणा बची है तब तक आगे बढ़ो, जी जी। है ना। तो अब जी जहां तक कुछ भी मन में रह जाता है कि आगे कुछ और है तो चलो, मतलब अवधारणाएं अतिशेष हैं। जब अच्छा। अवधारणाएं बची ही नहीं, विशुद्ध स्थिति बची, तो वहां पर द्वंद्व बचा ही नहीं, कोई प्रतिप्रश्न बचा ही नहीं, कोई ऐसा बचा ही नहीं जो समाधि की कैटेगराइजेशन करे कि ये ऊंची है कि नीची है, उसकी ऊंची की इसकी नीची। ये सब जो बीच की बातें है ना। जैसे नहीं, आपने आपने उस दिन कहा था ना कि वेदांत में ना माया के जैसे दो रूप होते हैं, एक विक्षेप और एक आवरण। तो हम्म। ऐसा कहते थे योग के, ऐसा सुनने में आता है जो वेदांत के परंपरा में है, वेदांत के जो आचार्य है वो ऐसा कहते हैं कि योग से समाधि से तो आपका केवल विक्षेप दूर होगा। हाँ, क्या और होता है, योग जो है ना, योग का मतलब होता है कि वो आपको सीढ़ियों के माध्यम से ले जाता है ना। अच्छा। अष्टांग मार्ग बोलते हैं ना, तो अष्टांग मार्ग जी। वो बोलने की बात है, वो तो स्टेप बाय स्टेप उसमें जैसा साधक होता है उसकी कैसी स्थितियां हैं, तो हम्म। उसके अनुसार उसको स्टेप बाय स्टेप ले जाते। कोई 8 स्टेप में जाएगा, कोई 80 स्टेप में जाएगा, कोई 800 स्टेप में जाएगा, जी। है ना। मतलब वो जो है उसको तो वो उसके स्टेप मन बाय के स्टेप ले हिसाब से जाते हैं। उसको, हाँ, आगे उसके मन को राजी करते हैं उसके, कि हम्म। इस प्रकार से आगे बढ़ो, इधर से आगे बढ़ो, इधर से आगे बढ़ो, ये रास्ता ठीक है, इधर से ऐसे जाओ। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं। तो इसमें जो है एक्चुअली जो व्यक्ति बहुत सारे किंतु परंतु में फंसे हुए लोग रहते हैं ना, उनके लिए योग ठीक होता है। और वेदांत तो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होता है। वेदांत का अर्थ होता है कि उसकी समझ इतनी ज्यादा है कि वह किसी स्टेप्स के चक्कर में नहीं पड़ता, उसे पता है कि सारे स्टेप्स जो है मन की अवधारणा है और कुछ भी नहीं है। जी सीधी बिल्कुल सीधी बिल्कुल। छलांग लेनी है। वेदांत का अर्थ है कि सीधी छलांग लेनी है, कुछ नहीं में, जहां पर महामृत्यु हो, जिसमें यहाँ पे जीवन और मृत्यु दोनों के पार निकल जाए, है ना। अच्छा, तो योग क्रमिक मुक्ति की बात करता है। क्रमिक मुक्ति की बात करता है, या पूर्ण मुक्ति। पूर्ण मुक्ति का मतलब यह है कि खुद से भी मुक्ति, परमात्मा से भी मुक्ति, हर चीज से मुक्ति, कुछ भी हम्म। नहीं बचेगा, है ना। हालांकि पतंजलि भी कहते हैं एक जगह पर कि पर ईश्वर का क्या है, तो ईश्वर भी जो है एक अवधारणा है, साधना हाँ के लिए बिल्कुल एक बिल्कुल। अवधारणा है, ऐसा हाँ, पतंजलि भी कहते हैं। ईश्वर प्रणिधाना हुआ ऐसा सूत्र है। हाँ। हाँ, तो वह भी जो है एक अवधारणा मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इशारे तो सबकी तरफ वही हैं, लेकिन कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का है, उसके लिए कौन सी चीज काम करेगी, है ना। अच्छा। हाँ, तो वेदांत का अर्थ है जो छलांग लगा सके। अच्छा, छलांग का अर्थ है कि वो सारी चीजों, सारे द्वंद्वों से एक साथ छलांग मार के बाहर हो जाता है। सब प्रकार की अवधारणाओं से। सभी प्रकार के अवधारणाएं उससे जो है वो उसकी समझ के माध्यम से विसर्जित हो जाती है, उसी को छलांग कह देते हैं। किसी प्रकार की अच्छा। अवधारणा में वो फंसता नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा घेरा
अपने आसपास उसने खींच के नहीं रखा हुआ है। चाहे वो परमात्मा नाम का घेरा हो, चाहे फिर अंततः तो वो न वेद और वेदांत उनका घेरा भी क्रॉस कर जाएगा ना जी। जो समाधि है तो समाधि में न वेद बचेगा न वेदांत बचेगा, कुछ नहीं, वहाँ न द्वैत है न अद्वैत है। न द्वैत है ना। हाँ, वेद वेदांत क्या बोल रहा है ये अलग बात है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद न वेद है न वेदांत है, कुछ नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। परिपूर्ण मुक्ति है ना। परिपूर्ण मुक्ति मतलब अपने होने से भी मुक्ति है। तो वही जो आपने बात की प्रारंभ में कि किस मार्ग से जाते हैं वो डिपेंड करता है। हाँ, वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है ना कि उसका गठन कैसा है, उस व्यक्ति का मनोगठन कैसा है, उस मनोगठन के हिसाब से उसकी यात्रा होगी। मन को विसर्जित करना है तो मन जो है विसर्जित होने के लिए तैयार है नहीं, तैयार नहीं है तो उसको किस प्रकार से पुचकारा जाए, किस प्रकार से राजी किया जाए। बहुत सारे बच्चे हैं नाराज है, कोई चॉकलेट से मांगता है, कोई केक से मांगता है, कोई बिस्किट से मांगता है, कोई किसी चीज से मांगता है ना। तो हाँ, कौन जो है किस चीज से मानेगा। तो किसी को योग नाम का चॉकलेट दे दिया, किसी को जो है वेदांत नाम का जो केक दे दिया, किसी को है ना विशिष्टाद्वैत नाम के बिस्किट दे दिए। ऐसे इस प्रकार से ये चीजें हैं कि कौन सा बच्चा किस से मानता है, उसकी चॉइस क्या है ना। मन जो है किस माध्यम से मरना चाहता है, फांसी से टंग के मरेगा कि पानी में डूब के मरेगा कि इलेक्ट्रिक शॉक से मरेगा कि नस काट के मरेगा। मरने की बात है, जिस माध्यम से मरना हो मर जा भाई, मरे तब तो मुक्ति हो। रास्ता किस रास्ते पे, जैसे किस मार्ग से जाना है, ये व्यक्ति साधक स्वयं डिसाइड करता है या गुरु कहता है कि तुम इस रास्ते से जाओ? जो सतगुरु है वह देख लेता है कि किस साधक की धारा कौन सी है, पिछले जन्मों की उनकी साधना की पद्धतियां कैसी हैं। तो यदि पुरानी पद्धतियां उसकी ठीक रही हो, उस पर थोड़ी प्रगति हो गई है, तो उसी मार्ग पे धक्का देते हैं कि इतनी यात्रा हो गई, यहाँ से जाना उसके लिए सहज होगा, है ना। या फिर देखते हैं कि अभी इसका कुछ तय नहीं है और उसके व्यक्तित्व के हिसाब से अभी के हिसाब से क्या सूट करता है, तो उस हिसाब से उसको धक्का देते हैं। देना तो धक्का है ना, किसी भी मार्ग पे धक्का दे देना है। तो सदगुरु पहचान पाता है कि यह मार्ग इसके लिए थोड़ा आसान होगा, उस मार्ग पे धक्का दे देना है। और वैसे तो साधक को खुद को ही अवेयर रहना चाहिए कि हाँ कि मैं जो है अपने आप से किस तरह के आसानी से मुक्त हो सकता हूँ, कहाँ मेरा साहस काम करेगा स्वयं से मुक्त होने के लिए, किस दिशा में, को अपने ही प्रपंचों में मैं कहाँ नहीं फंसूंगा, है ना। खुद ही ऐसे प्रपंच गढ़ेगा कि जो है सिर्फ गोल गोल चक्कर हो जाए और मुक्ति ना हो, है ना। क्योंकि जो साधक है उसका वह तो मन के अधीन ही है ना, लेकिन उसका कुछ हिस्सा है मन का ही जो कि उससे बाहर निकलने के लिए राजी है। हाँ, मन ही पूजा, मन ही धूप, ऐसा बोलते हैं ना। मन ही वह चीज है, मन के माध्यम से ही मन से मुक्त होना है जी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है, मन के माध्यम से ही मन मुक्त होगा। तो वहां संघर्ष की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है। मन का कोई हिस्सा जो है एक्चुअली ये द्वैत ही है पूरा सब ना, साधना सारी द्वैत ही है। तो मन का कोई हिस्सा जो है मुक्ति चाहता है और मन का कोई हिस्सा कहता है कि मुक्ति में क्या रखा है। तो मन का जो हिस्सा मुक्ति चाहता है, हम उसको सहयोग देने लगते हैं। हम यानी जो आंतरिक हमारी बीइंग है वो उसको सहयोग देने लगती है, और उसका सहयोग यदि बढ़ता जाता है तो उसका दायरा बड़ा होता जाता है, और वह जो दूसरे हिस्से को भी धीरे धीरे कन्विंस करके राजी करना होता है, जो प्रतिरोध करने वाले हिस्से को राजी करना होता है किसी प्रकार से, और वह राजी हो जाता है तो फिर एक दिशा में बढ़ने लगते हैं। हालांकि बीच बीच में वो सिर उठाता रहेगा, किंतु परंतु पैदा करता रहेगा, व्यवधान पैदा करेगा यात्रा में, साधना में। और वो व्यवधान तो बस स्वाभाविक है, उसको देखते चलना है, उससे प्रभावित नहीं होना है, और इस हिस्से का सहयोग करते चलना है कि जो हिस्सा जो है मुक्ति चाहता है। फिर अंततः एक स्थिति में जाके पता चलेगा कि जब तक ये द्वंद्व था तब तक मुक्ति की बात थी, जहाँ द्वंद्व विसर्जित हो गया तो मुक्त तो हो ही गए। कौन सी मुक्ति, कैसी मुक्ति? द्वंद्व में फंसे होने के कारण अमुक्त अवधारणा पुष्ट हो रही थी, अमुक्ति की अवधारणा पुष्ट हो रही थी। द्वंद्व के विसर्जित होते ही सारी अवधारणाएं विसर्जित हो जाएंगी। द्वंद्व में ही तो अवधारणा है ना। अवधारणाओं का अस्तित्व जो है निर्द्वंद अवस्था में संभव नहीं है।
द्वंद्वात्मकता ही अवधारणाओं को जन्म देती है। तो द्वंद्व जो है सारे मन का होना ही द्वंद्व है। मन यानी कि एक तनाव है, खिंचाव है, उसमें जो है दो पहलू है और दोनों पहलू खींचतान मचा रहे हैं, वह मन है। तो जहाँ वह एक बाद में एक पूरी झलक पैदा होती है, एक प्रकाश होता है और पूरा द्वंद्व दिख जाता है और द्वंद्व के पार जैसे ही छलांग लगा लेते हैं तो वहां बात खत्म हो जाती है। किसकी मुक्ति, कैसी मुक्ति? मुक्त तो थे ही, सिर्फ जो है इस खेल में, इस लीला में इस प्रकार से उलझ गए थे, उसको सत्य मानने लग गए थे, ये समझने लग गए थे कि यह सत्य है, यह जो कारागृह है यह सत्य है, यह उलझन सत्य है, हम अमुक्त हैं। हाँ, अपनी अमुक्तता को जो है सत्य मान रहे थे। एक वस्तुतः तो मुक्त ही हैं, लेकिन एक हिसाब से अमुक्त भी हैं, क्योंकि हम उसके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उस अवधारणा के साथ, अमुक्ति की अवधारणा को हम लगातार सहयोग दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। तो हम खुद ही वहां फंसे हुए हैं ऊर्जा देने में। हम ऊर्जा देना जैसे ही बंद करेंगे तो अवधारणा अपने आप मृत हो जाएगी। अवधारणा के पास अपनी कोई जान, कोई प्राण तो है नहीं, सारे प्राण जो है हमारे खुद के दिए हुए हैं। हाँ, वही यही मैं आपसे मतलब इसका समाधान इसी चीज का चाह रहा था कि हमने मान रखा है कि हम बंधन में हैं। हाँ हाँ, बंधन सारी अवधारणाओं के हैं। मान्यता यानी अवधारणाएं है ना, सारी मान्यता और अवधारणाएं। और ये मान्यताओं और अवधारणाओं की जो जान है, जो उनका जो प्राण है, वह प्राण हमारे सहयोग से हैं, क्योंकि ऊर्जा तो हम ही है ना। हमारा आंतरिक स्वरूप जो है वह उसी से ही ऊर्जा मिलती है ना। तो वह जिसके साथ, जिसको भी देखेगा उसको ऊर्जा मिलने लगेगी। जिस पक्ष को जो है वह, ये जो इतनी सारी ध्यान की विधियां जैसे करते हैं, सीखते हैं, और ओशो ने भी 108 प्रकार की, तो एक दृष्टि अगर देखा जाए तो ये भी फिर मान्यता ही होगी कि मैं इन विधियों के माध्यम से मैं मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, तो बस विधियां भी है क्या, एक प्रति अवधारणा है वह जो है उन अवधारणाओं से, क्योंकि वो अवधारणाएं क्या है, लगातार एक साइकिल में चलती हैं, तो वह जानी पहचानी हो जाती है, उनके साथ मोह हो जाता है। तो वो फिर जो है एक नई चीज लाई जाती है कि जिसके साथ मोह नहीं है, और वो अचानक कुछ ऐसा काम कर जाती है कि वह हमारी समझ के बाहर होती है। जब वह हमारी समझ के बाहर होती है तो वह उसको काट देती है। पर कोई ध्यान की विधि, यदि कोई व्यक्ति, कोई साधक उसको नियमित तरीके से कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो वह भी एक अवधारणा की तरह बन जाएगी। वह उसकी जानी पहचानी हो जाएगी, उसमें वो कंफर्टेबल हो जाएगा, एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके साथ में अपना वो मन का नया जाल बुन लेगा। इसलिए हाँ, इसलिए वो 100 शिव ने और ओशो ने जो 112 विधियां दी या 150 विधियां दी ओशो ने, है ना, और शिव भगवान शिव ने 112 विधियां दी, और किसी ने और विधि दी, किसी ने और विधि दी, गुरु गोरखनाथ ने न जाने कितनी विधियां दी। तो ये सब जो है, इतनी विधियां जो दी गई, इसलिए नई नई विधियां दी जाती थी। क्योंकि कोई साधक किसी विधि के साथ लंबे समय तक यदि काम कर रहा है तो वह विधि ही उसकी सफल हो जाएगी, वही उसकी अवधारणा बन जाएगी, वह मन का एक विषय बन जाएगी, और मन उस विषय के साथ आनंद पूर्वक जो है अपना सर्वाइवल करता रहेगा, है ना। हाँ, तो फिर जो है किसी झटके की जरूरत पड़ती है। फिर ये देखा जाता है कई बार मतलब आज की स्थितियों में मन के पास जो है विभिन्न विषयों में एक साथ जो सरवाइव करने की क्षमता है, मन का पैनापन लगातार बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे विकास हो रहा है मानवता का, सभ्यता का, मन की क्षमताओं का भी विकास हो रहा है। तो मन की क्षमताओं का विकास हो रहा है तो वह जो है बहुत जल्दी अपना नई विधियों को भी अपना विषय या अवधारणा बना लेता है। तो इसलिए जो है कुछ ऐसी नई चीजें ढूंढ पाना जो कि बड़ा मुश्किल काम है। उस व्यक्तित्व के हिसाब से देखना पड़ता है कि इसके लिए कोई क्या कुछ नया है, क्या कुछ अटपटा सा है, कुछ अटपटी सी चीज में उसे धक्का दे देना, ऐसे धक्का दे देना कि वो चौंक जाए। उस चौंकने में, है ना, जैसे भगवान शिव की 112 विधियां है ना, अचानक ऐसा करो, तो अचानक कुछ भी ऐसा कर दो तो उसमें जो अचानक से चौंक जाएंगे, तो चौंकते ही जो है वह एसोसिएशन जो है वह टूट जाता है। मन और हमारी बीइंग का, हमारे अस्तित्व का, हमारी आत्मा का जो एसोसिएशन है वह टूट जाता है, और हम बिल्कुल अमनी दशा में आ जाते हैं कुछ समय के लिए। जैसे विस्मय से भरते हैं, चौंक जाते हैं, तो हम जो है कुछ क्षणों के लिए अमनी दशा में आ जाते हैं। तो अमनी दशा का जैसे हमें स्वाद मिलता है तो हमें अपने स्वरूप का पता चलता है, और तब फिर वापस जैसे एसोसिएट होते तो पता चलता है तो हम जानबूझकर उससे जुड़ रहे हैं।
कि जुड़ना तो मतलब जुड़े हुए हम है नहीं, हम विभक्त हो गए थे अभी और फिर से जुड़ रहे हैं, तो बीच बीच में वो विभक्त होता रहेगा, बाद में फिर उससे समझ में आएगा उससे जुड़ने की क्या जरूरत है, अलग ही रहो। फिर जो है अपना एक स्वामित्व पैदा होता है ना, ये वह स्वामित्व ऐसा होता है कि तब हमारी मर्जी है कि कब मन को से जुड़ना है और कब मन से नहीं जुड़ना है। मन का कब उपयोग करना है तो उसको उपयोग कर लिया, और उपयोग जैसे ही मन का समाप्त हो गया तो उससे अलग होकर के हम अपनी स्वसत्ता में प्रतिष्ठित हो गए, जहां पर कोई अवधारणा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई मान्यता नहीं है ना, और कोई विशेष सर्कल नहीं है ये, है ना। वही इसे विकार, विकार का मतलब कहते हैं विशेष सर्कल की कोई अवधारणा है, वह जो है लगातार गोल गोल चक्कर लगा रही है बगैर काम के, है ना। हाँ, उसकी बगैर उपयोगिता के वो गोल गोल चक्कर मार रही है, उसे विकार कहते हैं। और हम अपनी स्वसत्ता में जब प्रतिष्ठित होते हैं तो वहां पर तो कोई गति नहीं है, अगति की अवस्था है, सारी गतियां जो है मन के तल पे हैं। इसलिए जो है मन और आत्मा के बीच में जो है एक अपना जो है विभक्तिकरण है कि वह जो है आत्मा मेटाफिजिकल वर्ल्ड है और मन जो है मेटाफिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है। मन कितना भी सूक्ष्म हो वह पौद्गलिक है, वह पदार्थ है, वह संसार का हिस्सा है, वह गतियां है, वह ऊर्जा है ना। और अपना जो है मन और मन के तल के नीचे जितनी भी चीजें, मन और शरीर है, बीच में भाव है ना, जैसे शरीरों की 7 शरीरों की बात आती है, तो शुरुआत के जो चार शरीर हैं ना, जो पौद्गलिक शरीर है, भौतिक शरीर, इसके पीछे जो आकाश शरीर है, इथरिक बॉडी जिसे हम कहते हैं, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, कैजुअल बॉडी जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ में जो मेंटल बॉडी, साइकिक बॉडी या मनस शरीर जो है, ये सब जो है पौद्गलिक है, ये संसार का हिस्सा है। और इसके पास जैसे ही आत्मा की तरफ जाते हैं तो आत्मा का अर्थ है कि वहां पर अगति है, वहां संसार नहीं है, वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, वहां जो है किसी प्रकार की कोई गति नहीं है। तो ये जो ऊर्जा का जगत है, यह ऊर्जा भी वस्तुतः सब संसार की, क्योंकि ऊर्जा लगातार गतिमान है, ऊर्जा का स्वभाव है गतिमान होना, और गति जो है संसार का स्वभाव है। और मन जो है लगातार गति कर रहा है, और कोई भी पदार्थ है उसके अंदर गति है। हमें जो जड़ पदार्थ भी दिख रहा है, पत्थर भी दिख रहा है, उसमें तो गतियां ही गतियां है ना। जी बिल्कुल। हाँ, उसमें गतियां ही गतियां हैं। उसके अंदर में जाएंगे तो हमें जो है अणु मिलेगा, परमाणु मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो अपना लगातार गति कर रहे हैं, एक ऑर्बिट में वो चक्कर मार रहे हैं, है ना। प्रोटॉन अपने एक जगह पे है लेकिन वो फिर किसी दूसरी गति में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके अंदर में जो गति है उसे क्वांटा कहते हैं, कि मतलब उसके केंद्र में भी कोई यदि सूक्ष्म कण है, कोई मालिक्यूल है, तो वह भी स्थिर नहीं है, उसके भीतर भी अपना जो है प्रकंपन है, वो प्रकंपन से वह अपना एक स्वरूप को ग्रहण करता है। वस्तुतः उसका स्वरूप है नहीं, वो प्रकंपनों की दैर्घ्यता जो है, तरंग दैर्घ्यता जो है, वेवलेंथ जो है, उस वेवलेंथ में उसकी लगातार फ्रिक्वेंसी, लगातार प्रकंपन की तीव्रता जो है वो कण के रूप में भासने लगती है, और कण वस्तुतः है नहीं। तो ये जो गतियां ही गतियां, जहाँ गतियां हैं वहां पर संसार है, जहाँ अगति है वो हमारी स्वसत्ता है। तो अगति में तो कोई विषय और अवधारणा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो अगति है, और ना ही अगति में कोई अपना बंटवारा हो सकता है, कोई विभक्तिकरण हो सकता है कि यह अलग है, यह अलग है, यह फलाना है, यह ढिकाना है, मेरी स्थिति ऊंची है, मेरी स्थिति नीची है, वो वाली बात खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां जो है पराभौतिक जगत शुरू हो गया, वहां पर अगति है। अगति में कैसा बंटवारा? जी हाँ। तो जो चीज वस्तुतः है नहीं तो वो भास रही है। हाँ, यह जो है गतियों का खेल है, और उस गतियों से जो है स्वरूप बन जाते हैं, कोई पैटर्न बन जाते हैं, ऊर्जाओं के पैटर्न, उनको हम अवधारणाएं कह लें, संस्कार कह लें, तरह तरह की चीजें बन जाती हैं, उन अलग अलग पैटर्न्स के साथ कोई की चीजें रहती हैं, उनको हम अलग अलग परिभाषाएं, नाम दे देते हैं। तो उनके पैटर्न के हिसाब से उनकी संवेदनाएं भी थोड़ी आगे पीछे होती है, उन संवेदनाओं को हम कुछ अलग अलग कह लेते हैं। इस प्रकार से लीला चल रही है संसार की। गजब खेल है माया का। हाँ, गजब खेल है। और ये जब स्वसत्ता में प्रतिष्ठित होते हैं वहां दर्शन मात्र शेष रह जाता है, और वहां सिर्फ जब दर्शन किया जाता है लीला का, तो लीला का दर्शन जो है वह बस लीला का दर्शन भी एक आनंददायक होता है। लीला भी वैसे फिर वहां पता चलता है कि वह जो स्वसत्ता है वही उसकी ललाई, उसी की रचाई हुई लीला है, यह उसी की रचाई हुई लीला है।
उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है उसका कोई लीला का कोई प्रयोजन भी नहीं है, बस वो लीला लीला है, आनंद है, वह भी एक किस्म का आनंद है। यदि उसके साथ संयुक्त नहीं है तो वह आनंद है, उसके साथ संयुक्त है तो फिर आनंद के अलावा उसके अलग चीजें हो जाती है ना। सुख दुख जो है एक विक्षेप है, एक्चुअली सुख और दुख जो है आनंद नहीं है, विक्षेप है। सुख भी विक्षेप है, दुख भी विक्षेप है ना। अच्छा बुरा ये वो सब तरह तरह की परिभाषाएं पैदा होती हैं, तरह तरह के विक्षेप है, सारा कुछ विक्षेप है वहां पर। अलग अलग तरह के विक्षेप है, उन विक्षेपों की गतिमानता, उनका प्रवाह जो है वही अपना लीला है, वही संसार है जी। तो आपने जैसे बताया कि विद्या तो ये सारी विद्या एक तरीके से विक्षेप दूर करने के लिए है, तो इनके ज्ञान तो नहीं हो सकता ना, ज्ञान की विद्या का अभ्यास करके ज्ञान तो फलित नहीं होगा। ज्ञान तो किसी ज्ञान, देखिए एक ज्ञान जो है ना, ज्ञान के बारे में बड़ी भ्रांति है कि हम जो है मीमांसा, गुणवत्ता युक्त मीमांसा को भी ज्ञान कह देते हैं ना। गुणवत्ता युक्त मीमांसा भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है निर्विकार दर्शन, निर्विकार दर्शन को ज्ञान कहते हैं। जब हम स्वसत्ता में प्रतिष्ठित होते हैं, अर्थात जो है हम इस संसार का जो है सिर्फ दर्शन कर रहे हैं, विक्षेप रहित दर्शन कर रहे हैं, उसके साथ हम जुड़े हुए नहीं हैं, असंयुक्त होकर के सिर्फ निर्विकार जो है, मतलब उसके साथ कोई जोड़ नहीं है, जोड़ के साथ विकार पैदा होगा, है ना। तो यहाँ कोई जोड़ नहीं है, सिर्फ दर्शन हो रहा है, तो वह ज्ञान है। यदि दर्शन के साथ जुड़ना हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो वहां फिर विकार पैदा हो गए, वहां फिर जो है वो ज्ञान नहीं है, वह फिर तथाकथित ज्ञान हो सकता है संसार के हिसाब से, कि वह उसमें परिभाषाएं हो रही हैं, विश्लेषण हो रहे हैं, है ना, और विभक्तिकरण हो रहे हैं, है ना, कैटेगराइजेशन, एनालाइजेशन, डिफाइन करना वगैरह वगैरह सारा कुछ हो रहा है। तो यह सब जो है ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है सिर्फ निर्विकार दर्शन, शुद्ध दर्शन, विशुद्ध दर्शन, जिसमें सिर्फ दर्शन है, जिसमें न एनालाइजेशन है, न कैटेगराइजेशन है, न परिभाषित किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा, न प्रतिक्रिया की जा रही है जी। हाँ, उसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन अब जो है संसार के हिसाब से हम जो कुछ किताबें हैं उनको पढ़ेंगे और कुछ उपदेश है उसको भी हम ज्ञान कह देते हैं। वो तो जानकारी मात्र है, वह जानकारियां हैं, चाहे वह आध्यात्म के संबंध में भी क्यों ना हो, अंततः तो वो सब जानकारियां हैं। सारे विश्लेषण, सारी परिभाषाएं, चाहे वो किसी भी विषय की हो, तो वो उस विषय से संबंधित जानकारी हो गई जी। हाँ, ज्ञान जो है भाषा रहित, शब्द रहित स्थिति है, मात्र दर्शन है, निर्विकार दर्शन, निर्विकार दर्शन। हाँ, ये सारे आलम्बन है वहां तक पहुंचने में। हाँ, ये सब आलम्बन है, तरह तरह के आलम्बनों के खेल हम खेलते रहते हैं, उसे हम साधना कहते हैं। और जब पता चलता है कि ये भी सब खेल ही है, तो खेल से हम बाहर हो जाते हैं। हाँ, खेल से जैसे ही बाहर होते हैं तो फिर हो गया, मुक्ति है, वही मुक्ति है। खेलने वाला भी वही है और खेल भी वही है, खेला भी वही जा रहा है। जैसे वेदांत में बताते हैं कि ईश्वर को तो कभी अज्ञान होता नहीं, वो तो हमेशा ज्ञान स्वरूप रहता है, लेकिन जीव को हो जाता है अज्ञान। हाँ, मतलब जीव और ईश्वर में फर्क क्या है? यदि हम इससे जुड़े हुए हैं, है ना, हम जो है इस देह से, संसार से, मन से, किसी भी चीज से हम जुड़े हुए हैं तो जीव हैं। वही जो है ईश्वर जीव बन जाता है ना। ईश्वर जब जुड़ा है देह से और शरीर से तो वह जीव बन गया, और वह जब देह और मन से जो है उसका जोड़ खत्म हो गया, सिर्फ उसको सम्यक दर्शन रह गया उसका ना, तो वह ईश्वर हो गया। कोई अलग से ईश्वर थोड़ी है, हम ही ईश्वर हैं। हम जो है थोड़ा प्रदूषित ईश्वर हैं, है ना, विक्षेप युक्त ईश्वर हैं। वो ईश्वर का लीला के वशीभूत होकर अज्ञानी हो गया है क्या? हाँ, बस वही है, वही अज्ञानी हो गया है, वो लीला के वशीभूत होकर के। लेकिन वो पूरा ईश्वर नहीं हुआ है, मतलब ईश्वर का वह एक हिस्सा हुआ है, वो पूर्ण है ना, मतलब उसमें से कोई हिस्सा निकल भी गया तभी वो पूर्ण है।
है ना, मतलब उसका कोई हिस्सा जैसा बन गया है। वस्तुतः तो हिस्सा जैसा है नहीं वह, उसका तो बंटवारा होता नहीं बहुत ऊपर की दृष्टि से देखेंगे तो। लेकिन ठीक है, ये खेल है, खेल में वह जो है टुकड़े होते हैं ना, जैसे अणु परमाणु ये जो है ये सब टुकड़े हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल से टुकड़े जैसे बनते हैं। वस्तुतः कुछ है ही नहीं वहां, तो कुछ भी नहीं है, वो अलग है ही नहीं, कोई टुकड़ा ही नहीं है वह, लेकिन टुकड़ा जैसा भासता है उससे फिर तरह तरह की चीजें बन गई। और संसार में बहुत सारे टुकड़े हैं, सब अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, है ना, अलग अलग किस्म की गतियां कर रहे हैं। तो वैसा ही है कि वह जो है कुछ अलग है नहीं, लेकिन तब भी वह अलग जैसा भासता है, अलग जैसा एक मान्यता, एक अवधारणा बन जाती है, तो वह जो है जीव हो गया। और वह मान्यताओं और अवधारणाओं का जैसे ही विसर्जन हो गया तो जीव जो है विशुद्ध हो गया, तो फिर ईश्वर हो गया वापस। तो मतलब फिर जीव जो है ये कर्म करने में स्वतंत्र है या फिर वो ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ? अब दोनों दृष्टियों से देखेंगे तो दोनों दृष्टियों से, हाँ, दोनों दृष्टियों से हम इसे कह सकते हैं। एक दृष्टि से कह सकते हैं कि वो लीला है, तो लीला में अपना जो है स्वतंत्रता क्या है, कैसी स्वतंत्रता, कैसी है स्वतंत्रता, है ना। लीला चल रही है, बस उस लीला में अपना बहते चले जाओ, है ना। एक तरीके से यह है, वो बहते चले जाओ तो उसका आनंद है, और स्वतंत्र न होकर भी आनंदित है ना। और फिर जो है एक दूसरा तरीका यह है कि वह स्वतंत्र है, कि वह जो है अपने इस पाठ से अपने आप को बाहर निकाले। और यही इसी की लीला है कि वह जो है फंसने का एक जो है ढोंग हो रहा है, किसी फंस गए, और फिर जो है दूसरा ढोंग हो रहा है मुक्ति का। तो यही तो लीला है फ्री विल जो कि करता है, जब अपना संकल्प लेके व्यक्ति कुछ काम करता है तो वो भी लीला ही है फिर। हाँ, सब कुछ लीला में ही है, उस लीला के ही खेल है। और अंततः किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं है। हाँ, कोई किसी चीज का कोई मूल्य आंतरिक स्थिति में देखने पर इसका किसी चीज का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अब वो संसार में जो है मूल्यों की प्रतिस्थापना हम जो है विक्षेपों के माध्यम से करते रहते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, चाहे वो सांसारिक मूल्य हो, चाहे वो नैतिक मूल्य हो, चाहे वह आध्यात्मिक मूल्य हो, ये सारे मूल्य जो हैं अपना हमारे द्वारा प्रतिस्थापित है, ये विक्षेप ही हैं। आंतरिक स्थिति में कोई मूल्य होता ही नहीं है, सारे मूल्य जो है मन के ही मूल्य हैं। तो ये सब अज्ञान कब हुआ कैसे इसका कुछ कभी पता नहीं कर सकते, बस अज्ञान ही है। और मतलब अज्ञान की उत्पत्ति अज्ञान से ही हुई है। अब ये अज्ञान का अर्थ है कि इस लीला के साथ जुड़ गया, जो वह ज्ञान है, और फिर बाद में इस लीला के साथ जो खेल रहा है, जो दृश्य जगत उसके साथ जो जुड़ गया, हाँ, तो वो फिर अज्ञान है। अज्ञान है। और जो सिर्फ सम्यक दृष्टि में प्रतिष्ठित हो गया तो फिर इसके साथ जुड़ाव खत्म हो गया। जैसी सम्यक दृष्टि उपलब्ध होती है वैसे ही जो है सारे एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वह जो है ज्ञान की स्थिति है। और अज्ञान का अर्थ है कि वो जैसे ही हम जो है हमारी दृष्टि में विक्षेप आते हैं और उसमें सम्यकत्व नहीं रहता, मतलब उसमें जुड़ाव पैदा हो जाता है, तो जुड़ाव एक किस्म का भ्रम है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो उस भ्रम के साथ में जीव का भ्रम पैदा हो जाता है, उस जीव के साथ में फिर अज्ञान का भ्रम पैदा हो जाता है, और फिर अज्ञान का भ्रम विसर्जित होता है तो जीव का भ्रम भी विसर्जित हो जाता है। जी, सब भ्रम ही है, जीव भी भ्रम ही है, अज्ञान भी भ्रम है। और जब अज्ञान नहीं बचा तो ज्ञान भी नहीं बचा, है ना। अज्ञान की सापेक्षता में ज्ञान को हम देख पाते हैं सांसारिक दृष्टि से, है ना। सांसारिक दृष्टि से ही विभेद होगा, ज्ञान की स्थिति में तो कोई विभेद है ही नहीं, तभी तो सब सम्यक दृष्टि है, तभी तो विक्षेप रहित दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि वहां कोई विभेद है ही नहीं। जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। बहुत